बात मेरठ की करेंगे। पुलिस लाइन पहुंचा शहीद सुनील कुमार सिंह का पार्थिव शरीर। पुलिस के आला अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस लाइन के सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एडीजी जोन ध्रुवकांत राठौर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी विपिन ताड़ा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीओ और डीएम वीके सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पैतृक गांव ले जाया जा रहा शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव मसूरी में शोक की लहर है। तो शामली में मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं सुनील कुमार सिंह, इनको गोली लगी थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने जाबाजी की एक नई पटकथा लिख दी और बता दिया कि वर्दी जब एक पुलिसकर्मी पहनते हैं तो उस वर्दी की क्या कीमत होती है और किस तरह से आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हर कोई उन्हें याद कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इस वर्दी को गौरवान्वित किया है और कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति दी है। और कई इस तरह के कई ऑपरेशंस में ये शामिल रहे हैं, जैसा कि वहाँ के लोग भी बताते हैं कि किस तरह का इनका व्यक्तित्व रहा है। इनके जाबाजी के कई किस्से हैं, कई किस्से आज लोग इनकी जाबाजी की याद कर रहे हैं। इतने जाबाज ये पुलिस कर्मी थे और कई जो ऑपरेशंस हैं उनमें ये सफल भी रहे थे। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि इनका जो पार्थिव शरीर है वो पुलिस लाइन लाया गया और यहाँ पर सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों के लिए भी तमाम घोषणाएं की हैं और कहा है, आश्वस्त किया है कि परिवार के साथ इस वक्त पूरा प्रदेश खड़ा है और परिवार को हर संभव जो मदद है, जो सहायता है, वो दी जाएगी। पुलिस लाइन पहुंचा शहीद सुनील कुमार सिंह का ये पार्थिव शरीर और जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो एक हुजूम वहां पर उमड़ा, क्योंकि शोक की लहर है, क्योंकि अब एक जाबाज जो है वो हमारे बीच नहीं रहे और इनकी जाबाजी के जो किस्से हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को याद आ रहे हैं कि किस तरह के ये पुलिसकर्मी थे और किस तरह से अपराध मुक्त बनाने के लिए, खास तौर से मेरठ को अपराध मुक्त करने के लिए इनकी क्या भूमिका रही है, कितने ऑपरेशंस में ये शामिल रहे और किस तरह से इनके शामिल होने से, सुनील कुमार के शामिल होने से वो ऑपरेशन किस तरह से सफल हो जाता था। अब क्योंकि कुछ दिन पहले ही न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी कि शामली में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया था और उसी मुठभेड़ के दौरान सुनील कुमार सिंह को गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। तो पैतृक गांव ले जाया जा रहा है सुनील कुमार का पार्थिव शरीर और पैतृक गांव में ही इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। पैतृक गांव में भी शोक की लहर है, हर किसी की आंखें नम है। पूरे पैतृक गांव में हर कोई जो है वो सुनील कुमार सिंह को आज याद कर रहा है और ये भी कहा गया है कि वहाँ की एक जो सड़क है वो इनके नाम पर होगी, ताकि लोग ये याद रखें कि किस तरह से इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया और इनके बलिदान को लोग हमेशा याद रखें, अविस्मरणीय इनका बलिदान रहे और हर व्यक्ति इनके बलिदान को याद रखे। इसके लिए एक वहाँ की जो सड़क है, उस सड़क का जो नाम है वो भी इनके नाम पर रखा जाएगा और ऐसे में परिवार को भी हर संभव मदद, हर संभव सहायता का आश्वासन जो है वो सरकार की ओर से दिया गया है। इस दुख की घड़ी में पूरा जो प्रदेश है, सभी जो शोकाकुल परिवार हैं, इस शोकाकुल परिवार के साथ इस वक्त है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है कि अब हमारे बीच तो ये नहीं रहे, लेकिन इनके जाबाजी के जो किस्से हैं वो हर किसी को याद रहेगा कि किस तरह से अपराध मुक्त बनाने में, मेरठ को अपराध मुक्त बनाने में इनकी क्या भूमिका रही है, कितने ऑपरेशंस में ये शामिल हुए और वो ऑपरेशन इसलिए वो सफल हुआ क्योंकि उस ऑपरेशन में इतने जाबाज और इतने ईमानदार जो पुलिसकर्मी हैं वो शामिल थे। अब हमारे बीच नहीं हैं क्योंकि इलाज के दौरान
इनकी मौत हो गई थी, ये शहादत को प्राप्त कर गए। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर व्यक्ति जो है कि नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और हर एक व्यक्ति आज उनके पार्थिव शरीर पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। क्योंकि देखिए प्रदेश को भय मुक्त बनाना ये पुलिसकर्मी की कह लीजिए कि उत्तरदायित्व होता है उनका। और जब एक पुलिसकर्मी जो है कि वो जब वर्दी पहनते हैं तो उस वर्दी को पहनने के बाद ही अब कहीं ना कहीं उस वर्दी को कैसे गौरवान्वित करना है, ये एक पुलिस कर्मी से आपको सीखने की ज़रूरत है। और देखिए किस तरह से इन्होंने वर्दी को गौरवान्वित कर दिया कि प्राणों की आहुति दे देंगे लेकिन प्रदेश की जनता पर आंच नहीं आने देंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। के अभी भी क्या इनका जो पार्थिव शरीर है वो पुलिस लाइन में ही है? कब यहाँ से इनके पार्थिव शरीर को इनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा? स्थल पर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। शहादत का ये जो दौर है ये इस गांव की पुरानी परंपरा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल पर पूरी तैयारी हो गई है। एडीजी जोन डी के ठाकुर, डीआईजी और एसएसपी भी मौके पर है। यहाँ पर गांव के सम्मानित लोग हैं। पूरा अंत्येष्टि स्थल इस समय खचाखच भरा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर सलामी दी गई है, मेरे ठीक पीछे सलामी का प्रोसेस शुरू हो रहा है। और जिस तरीके से इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह की शहादत ने एक नया इतिहास लिखा है, वो आने वाले पुलिस कर्मियों के लिए, एसटीएफ के लिए एक चैप्टर होगा। क्योंकि जिस तरीके से वो लीड करते थे, जिस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन का पूरा पैटर्न था, वो आज हर कोई पुलिस अधिकारी, हर कोई साधारण पुलिसकर्मी उसको महसूस कर रहा है। मैंने बहुत कम ऐसे मंजर देखे हैं जब अपने साथी के लिए लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। क्योंकि ज्यादातर शहादत को गौरव का सिलसिला माना जाता है। गौरव की फीलिंग भी थी, सब लोग अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह के लिए सभी की आंखें नम थी। यहाँ पर सांसद अरुण गोविल पहुंच चुके हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब ये अंतिम क्रिया की कुछ ही क्षणों में तैयारी हो जाएंगी। उनके बेटे उनको मुखाग्नि देंगे। क्या अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाएगा या फिर इनके पैतृक गांव में किया जाएगा इनका अंतिम संस्कार? पैतृक गांव से कुल 1 किलोमीटर दूर अंत्येष्टि स्थल है। मैं आपको जरा उसके थोड़े से विजुअल्स दिखा दूं। अपने सहयोगी वंश से कहूंगा जरा विजुअल दिखा दीजिए किस तरीके से सब लोग पहुंच गए और उनका शव चिता पर रखा जा रहा है। और पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हुए अंतिम सलामी देने के बाद अब परिवार को उनकी बॉडी सौंप दी गई है। चिता पर उनका शरीर रख दिया गया है। उनका जो पुत्र है मनुष्य, यहीं पर मुखाग्नि दिया जाएगा, यहीं पर इन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। यहीं पर मुखाग्नि की पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है। नीचे गोसे लगाए गए, ऊपर अब लकड़ी रखी जा रही है। यहीं पर मुखाग्नि दी जाएगी। और मुखाग्नि देने के लिए पूरी मवाना रोड इस समय जाम है। आप देख रहे हैं किस तरीके से विजुअल है हमारे इस फ्रेम में। अगर पुलिस के अधिकारी आ रहे होंगे तो आप देख रहे हैं पुलिस अधिकारियों में एडीजी जोन डी के ठाकुर और डीआईजी कैलाश नैथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, एसपी ट्रैफिक जो खुद इस अंत्येष्टि स्थल पर लीड कर ले आए थे, वो सब यहाँ पर है। और गारद आप देख रहे होंगे जिसने अंतिम सलामी दी है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मवाना का ये अंत्येष्टि स्थल है मसूरी का। और अब कुछ ही क्षणों में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। उनका बड़े बेटे मुखाग्नि देंगे। गांव से यहाँ पर पूरी अंतिम प्रक्रिया करने के लिए सभी लोग मौजूद हैं। गांव में जो कंडे बनते हैं, उपले बनते हैं, वो भी लगाए जाते हैं, लकड़ी भी लगाई जाती है। गांव की परंपरा अलग है। मैं आपको बताऊं, गांव में हर घेर खोल दिया गया है। हर घेर में कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है। पूरा गांव यहाँ पर गमज़दा है। हर आंख में नमी है, हर आंख में आंसू है। और आप देखिए हमारे इस फ्रेम में डीएम, नए डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एडीजी जोन डी के ठाकुर, कैलाश नैथानी, डीआईजी, एसएसपी, सीओ, ये सभी लोग यहाँ पर हैं। और साइड में सारे नेता यहाँ पर। बिल्कुल के और ये हुजूम, ये भीड़ ये दर्शा रहा है कि इनकी जाबाजी के लोग कितने कायल थे और इनकी जाबाजी से लोग कितने प्रेरित हैं।
ये भीड़ दर्शा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज हर जो आंखें हैं वो बिल्कुल नम हैं। तो देखिए, आज हमारे बीच एक जाबाज पुलिसकर्मी नहीं रहे। तो अब अंतिम जो क्रिया की जो प्रक्रिया है वो चल रही है।